हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। अगर तुम बीएससी मैथ करना चाहते हो, ठीक है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जहां पे पूरा बीएससी मैथ का हम क्या बात करेंगे, एलिजिबिलिटी, सीट, फीस, फैकल्टी, यहाँ पे हॉस्टल कितने को मिलता है, यहाँ पे जो आप लोग का पूरा डिपार्टमेंट है वो कैसे चलता है, उन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सब्जेक्ट तुम सीयूटी में पढ़ोगे कि तुमको बीएचयू मिल जाएगा, उन सभी चीजों बात करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बता दें, अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हो, दोनों काम भी तुरंत कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की या फिर सीयूटी की यहाँ से दे दी जाती है। और सारे सीयूटी प्रिपरेशन भी आपकी यहीं से करा दी जाएगी, ठीक है। चाहे डोमेन हो, लैंग्वेज हो, जीएटी हो, सब कुछ यहाँ क्लास डेली चलता है, ठीक। बाकी आप अभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो, जुड़ जाना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ, काउंसलिंग, फीस, सीट, रिजल्ट, सब कुछ आपको ग्रुप में अपडेट किया जा रहा है। तो ग्रुप से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक। चलो, क्या क्या इसमें हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं, क्या क्या आपको इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी चीजों पे ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। सिलेबस, फीस, सीट, सब कुछ बताएंगे जो एक बच्चे को एक एक्सपीरियंस को जानने की जरूरत होती है। उसके पहले देखना सर कि जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे सेक्शन रखा है, वो क्या है सर, वो है एडमिशन प्रोसेस। मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में एडमिशन प्रोसेस इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप तैयारी भी कर लोगे, अच्छा स्कोर भी कर लोगे, बहुत अच्छा 99 100 परसेंटाइल ला दोगे, लेकिन अगर प्रोसेस नहीं पता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए देखो, प्रोसेस को मैंने क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो सीवीटी 2025 है। मतलब क्या है कि पूरे एडमिशन में सीवीटी यानी एनटीए का, सीवीटी का कितना रोल रहने वाला है वो पहले जान लो। देखो, तुमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या करना, बीएससी मैथ करना है, तो आपको देना पड़ेगा सीवीटी 2025 का क्या भरना पड़ेगा आपको, पहले सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक। फॉर्म भर लिया, इसके बाद क्या देना पड़ेगा आपको, इसका एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। चलो, हमने फॉर्म भर लिया, एग्जाम दे दिया। इसके बाद आपका आता है एग्जाम का रिजल्ट, ठीक। इसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सीवीटी का जो काम है, जो सीवीटी का रोल है, वो आपके एडमिशन का वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपका विश्वविद्यालय यानी बीएचयू क्या बोलता है, बीएचयू आपको ये बोलता है कि आप सीयूटी का फॉर्म भर लो, एग्जाम दे लो, रिजल्ट ले लो, उसके बाद मेरे पास आ जाना, ठीक। तो जैसे ही तुम सीयूटी का फॉर्म भरोगे, सीयूटी का एग्जाम दे लिया, सीयूटी का रिजल्ट आ गया, तब आ जाओगे तुम बीएचयू के पास, तब तुम बीएचयू पास आओगे और देखोगे सर जी सर मैंने बीएचयू का सीयूटी का एग्जाम दे दिया, मेरा रिजल्ट आ गया है, अब मेरा ये फॉर्म भर लो, ठीक। मतलब क्या हो गया, सीयूटी का जो फॉर्म होता है ये लगभग आपका फरवरी लास्ट में आ जाता है, लेकिन अभी तक आपका फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में आपका क्या होगा, आपका ये जो फॉर्म है ये आ रहा है मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक ये फॉर्म आएगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जैसे ही फॉर्म आएगा तुरंत मैं बताऊंगा और अपना फॉर्म फिल कर लेना, ठीक। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार जरूर टारगेट ग्रुप वीडियो को देख लेना, हमसे पूछ लेना, चैनल पर कोई वीडियो आई, कोई चेंज रहेगा उसको पहले देख लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना। फॉर्म में गलती करोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक। फॉर्म भर लेना। एग्जाम जो होता है सर, इसका एग्जाम जो होता है वो मई में होता है। एग्जाम कब होगा, मई में होगा। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इसका जून में आएगा। और जून में क्या करेगी आपका, जून में ही आपका क्या होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जो होगा आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगा, ठीक। क्यों निकालता है सर, क्योंकि अगर आपको तुमको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो सभी विश्वविद्यालय अपने पोर्टल को ओपन करेंगे, उस पोर्टल पे तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बीएचयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या बताना होता है सर कि हमें जो सीयूटी में जो रिजल्ट हमारा आया ना, मान लीजिए 600 का पेपर था, ठीक है, हमने 400 नंबर लाया, तो ये 400 नंबर हमें फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा सर कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कितना नंबर मेरा है, मेरा इतना नंबर आ गया सर, मैं बीएचयू में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये रोल नंबर है, मुझे बीएससी मैथ में एडमिशन लेना है। तो तुम फॉर्म भर दोगे, ठीक। फॉर्म का बहुत ही कम चार्ज होता है, 100 200 300 रुपए चार्ज होते हैं, उसको अब देख लेना। उसके बाद जैसे ही फॉर्म भरोगे ना, जस्ट 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन बाद क्या होगा, आपकी कट ऑफ रिलीज होगी। सर बीएससी मैथ की कट ऑफ इतनी गई है, जो बच्चे कट ऑफ में आएंगे वो क्या करेंगे, अपना फीस और सीट यानी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, फीस और सीट सबमिट करें, फीस और जो अपना सीट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे और बीएचयू के वो स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक। तो थोड़ी सी वीडियो हम एक्स्ट्रा जाती है क्योंकि हम बहुत डीप में बात कर रहे होते हैं, हम बहुत शॉर्ट में नहीं बताते हैं। बच्चा जो बहुत एडवांस है, चीजों को तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत कैच करता है बातों को, वो तो ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाता है, जो इंटर पास आउट है, गांव का है, कस्बे का है, उसको समझने में समय लगता है, तो उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं और इजिली लैंग्वेज बात आपकी लैंग्वेज में, स्टूडेंट की लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, ठीक। देखो क्या मैंने बताया, मैं एक बार आपको समराइज कर दूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं सिलेबस और सीट वगैरह बारे में। तो मैंने बोला कि सीयूटी का फॉर्म आएगा, सीयूटी का फॉर्म भर लेना।
इसका एग्जाम दे लेना। एग्जाम के बाद आपको बीएचयू का फॉर्म आएगा, बीएचयू का फॉर्म भरने के बाद आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद कट ऑफ में आप रहोगे तो काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद आपका यहाँ पे एडमिशन और आईडी कार्ड वगैरह मिल जाएगा। कट ऑफ आपके यहाँ पे 4 से 5 6 7 कट ऑफ आती है जब तक बीएचयू की सीट फुल नहीं हो जाती। पहली कट ऑफ बहुत हाई गई, मान लो पहली कट ऑफ ये बोल रहे हैं कि 580 नंबर पे एडमिशन हो गया, फिर 550 जाएगी, फिर 480 जाएगी, इस प्रकार कट ऑफ गिरती रहती है, कम से कम नंबर का एडमिशन होना रहेगा वो हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको लगातार जो अपडेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ बने रहने चाहिए, आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी तभी तुम एडमिशन करा पाओगे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, सारे इन्फॉर्मेशन की चिंता तुम छोड़ दो, ठीक। चलो ये रहा एडमिशन प्रोसेस। फॉर्म देखो जब भी आएगा मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, परेशान ना होना। फॉर्म कैसे भरना है, क्यों, क्या ध्यान रखना है, वो सब कुछ आपको हम बता रहे होंगे। देखो आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो क्या बोलता है सर कि यहाँ पे जो सेक्शन 2 है ना, यानी ये बोल रहा है बस आपको कि अगर तुमको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या करना है, अगर बीएससी मैथ करना है, बीएससी मैथ करना है अगर आपको, ठीक है, बीएससी मैथ अगर आपको करना है तो बस तुमको यही 3 सब्जेक्ट तुमको पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद ना ही तुमको लैंग्वेज पढ़नी है, ना ही तुमको जीएटी पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस ये 3 आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं और आप एलिजिबल हो जाओगे। इन्हीं 3 सब्जेक्ट का नंबर हम काउंट करेंगे और इन्हीं 3 नंबर को काउंट करके आपकी कट ऑफ बनेगी। इसी 3 नंबर को हम ऐड करने वाले हैं आपके किसमें, काउंसलिंग में, ठीक। ये क्लियर बोल रहा है। मिनिमम 3 डोमेन इज कंपल्सरी फॉर एडमिशन इन बीएचयू बीएससी कोर्स, ठीक। मतलब बच्चे को क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक। इन 3 चीजों को क्या करना है सर, आपको 3 चीजों को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब देखो तुम क्या करो कि तुम अगर एक लैंग्वेज भी ले लेते हो, डोमेन भी ले लिए, जीएटी भी ले लिए, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तुम लैंग्वेज भी लिए हो, तुम जीएटी भी लिए, उससे मतलब नहीं है। जब तुम बीएचयू का फॉर्म भरोगे ना, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे रिजल्ट आने के बाद, तो बस इन 3 नंबर को ऐड करोगे, इन 3 नंबर को बस आपको ऐड किया जाएगा। लैंग्वेज जीएटी से मतलब नहीं है। तुम मान लो यहाँ पे जियोग्राफी भी ले ली, चलो तुम जियोग्राफी भी ले लिए, ठीक है, तो जियोग्राफी से भी मतलब नहीं है, इसको बस ये 3 सब्जेक्ट से मतलब है, ठीक। साथ ही में जो एनटीए है, सीयूटी है, वो बोलता है कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको बीएचयू के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी चाहिए, आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आपका मतलब एक आपका टारगेट है, तो मुझे बीएचयू नहीं मिलेगा तो इलाहाबाद मिल जाए, या फिर मुझे इलाहाबाद नहीं मिले तो बीएचयू मिल जाए। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा सर, देखो इसमें इलाहाबाद क्या कहता है कि इलाहाबाद कहता है कि आपको एक लैंग्वेज आपको ले लो, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। तो इसमें बीएचयू का इलाहाबाद का भी देख लो, हिंदी या इंग्लिश। वो बोलता है कि आपको डोमेन में इन तीनों में से कोई 2 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री मैथ हो, तो आपको क्या हो गया, 2 डोमेन सब्जेक्ट आपका हो गया। और वो बोलता है सर कि आपके पास जीएटी भी होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपके पास होना चाहिए। मतलब कितना पेपर हो गया, 1 2 1 3, यहाँ पे 4 1 5, यहाँ देखो एक ये हो गया, एक ये 2 और 2 2 4, यानी 4 पेपर हो गया एयू के लिए, ठीक। अब देखो सपोज दैट कि अगर तुमको क्या करना है, अब बीएचयू लेना है, तुमने क्या किया कि एक लैंग्वेज ले लिया, 2 सब्जेक्ट डोमेन का ले लिया, एक जीएटी ले लिया, तो क्या तुम बीएचयू के लिए एलिजिबल हो, नहीं हो, क्योंकि बीएचयू 3 डोमेन के लिए बोल रहा है ना सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 डोमेन के लिए बोल रहा है। तो आपको करना क्या होगा सर, आपको डोमेन में 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, ठीक। आप क्या करोगे, आप इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो, एक लैंग्वेज ले लो, एक आप डोमेन ले लिया, आपका टोटल 5 सब्जेक्ट हो गया। इन 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाओगे, तुम किसी भी विश्वविद्यालय में जाओगे, किसी भी विश्वविद्यालय में, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। डीयू में भी हो जाएगा, बीएचयू में भी हो गया, बीबीएयू में भी हो गया, इलाहाबाद भी हो गया। मतलब बीएससी मैथ के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आपको 5 सब्जेक्ट लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, साथ ही में एक लैंग्वेज एक डोमेन। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खास करके इंग्लिश ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये बीएचयू का कॉम्बिनेशन है। बीएचयू बोलता है सर कि आपको लैंग्वेज और डोमेन से मुझे मतलब नहीं है, बस ये 3 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ दे दो मुझे, ठीक। बाकी आप क्या करोगे, फॉर्म भरना है, केवल बीएचयू टारगेट कर रहे हो, बस इन 3 सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है, ठीक। चलो अब बात कर ले सर आपको यहाँ पे कि अगर इन सब्जेक्ट में तुमको पढ़ना क्या है, तो इसका सिलेबस क्या होता है। तो टोटल आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री की लगा डालो, रट डालो, लाइन टू लाइन पढ़ डालो, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पे पूरा 100% लाने में। बाकी सिलेबस कैसे डाउनलोड करोगे मैं अभी आगे बताऊंगा, और कैसे प्रिपरेशन करोगे उसकी रणनीति भी आपको हम बताने वाले, ठीक। चलो तो उसके बाद देखो सर आपके लिए क्या है, यहाँ फीस देख लो। तो फीस सर आपकी 4K यानी आपको 4000 रुपए, ये आपकी कितनी फीस है, ये ईयर की फीस है, ठीक है। कितनी है, ये ईयरली फीस है, ईयरली वाइज आपको 4000 रुपए लगेंगे। सेमेस्टर की फीस बात करें तो 2000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस लगती है, ठीक। तो देखो कितने कम प्राइस में तुम यहाँ से बीएससी मैथ कर पा रहे हो, आपको उसका आइडिया लग चुका है।
कि सर बीएससी मैथ अगर मतलब बीएच चूज करना है मुझे तो सर देख लो मुझे 4000 में पूरा साल अब मैं पढ़ लूंगा। ठीक, साथ ही में इसमें जो भी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। आपको यहाँ मेडिकल की सुविधा है क्योंकि बीएचयू का खुद का अपना क्या है, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। ठीक है, जो काफी विख्यात है, यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपके पूरे यूपी ईस्ट में देखी जाए तो आपको बनारस में जो आपकी यहाँ पे ना लाइन लगानी पड़ती है वहाँ पे खास करके, तो वो तो एक डीमेरिट भी है कि आपको बहुत सारे आपके रिलेशन रिश्तेदार भी बोलेंगे कि हाँ यार शुभम तुम बीएचयू में रहते हो, अपना आईडी कार्ड लेके चले आओ यार, मुझे नंबर लगाना है। ठीक है, वो भी कुछ जहां आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। अच्छी बात है, अपने रिलेटिव अपने घर फैमिली के लिए भी आप एक अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करोगे बीएचयू में एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, तो 4000 रुपए ये ले लोगे हॉस्टल फीस, और मेस का चार्ज जो होता है 50 रुपए जो होते हैं, ये एक टाइम का खाना मिल जाता है। खाना बहुत अच्छा होता है, कोई शिकायत का मौका यहाँ पे बीएचयू नहीं देता है आपको। मेस में तो बहुत अच्छे होते हैं कि जब बनारस में हम लोग रहते थे बीएचयू में, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी रहते थे, खुद फ्रेंड भी हमारे ऐसे थे कि जो बनारस में नहीं भी है, बीएचयू में नहीं भी है, हम भी बीएचयू में नहीं है, तो भी बीएचयू में केवल मेस का खाना खाने के लिए भी हम चले जाते थे, है ना। तो ये चीज होता है सर, आपको कोई भी आपको यहाँ पे खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आपको कम फीस में, लाइब्रेरी की सुविधा, आपको पूरी सेमेस्टर पूरा डिपार्टमेंट आपका, डिपार्टमेंट में जो भी प्रैक्टिकल लैब सब कुछ आपको बेहतर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिलेंगी। डाइवर्सिटीज क्या मीन्स, मतलब आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग से, पूरे इंडिया से लोग आपके क्लास में, आपके बैच में पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे फॉरेनर भी आपको कैंपस में मिलेंगे जिनके साथ रहने का, सीखने का, नेटवर्क बनाने का मौका आपके पास मिलेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जो आप एक गांव में, कस्बे में, अपने घर में रह के नहीं देख पा रहे हो। शायद आप बाहर निकलोगे तो आपका माइंड जो होगा वो एक्सपेंड करेगा और बहुत चीजें आप सीख पाओगे, बहुत कुछ आप यहाँ पे बना पाओगे, कर पाओगे जिंदगी में। ठीक, सीट की बात करें तो 557 सीटें यहाँ पे कितनी है, 573 सीट सॉरी आपकी यहाँ पे कहाँ है, आपके बीएचयू। मैं केवल फैकल्टी या मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट मैं भूल रहा था, ठीक है, मैं आपको याद दिला दूं सर, यहाँ पे आप देख लेना कि बीएचयू में अगर आना है ना तो सबसे पहले देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन्होंने क्लियर बोला है कि 12th में, जो आपकी 12th है, क्लास 12 10+2, उसमें 50% मार्क आपका होना चाहिए। 50% आपका अगर है, आप साइंस स्ट्रीम से आते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 50% हो तो आप यहाँ पे बीएससी मैथ कर सकते हो। साथ ही में इन्होंने बोला है एक और क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड की गई है कि जो आपकी एज लिमिट है वो भी यहाँ पे लगा दी गई है। आप क्या है, 22 साल से कम होने चाहिए। ठीक है, आपका जो 22 साल एज है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि 1 जुलाई 2024 यानी 2025 तक क्या कर सकते हो। ठीक है, 2025 तक बात करें तो यहाँ पे देखो 1 जुलाई, ठीक है, 2025 तक आप 22 साल, यहाँ लिखा गया क्लियर, देखो नॉट टू बी मोर देन 20 ईयर ऑन 1 जुलाई 2024, यानी बोला गया है सर कि आपको 2022, ठीक है, यानी कि 22 साल के आप नहीं होने चाहिए, 22 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। 22 साल के वो चल जाएगा, 22 साल से बड़े नहीं, कब तक, आपको जुलाई तक का मौका दिया, क्योंकि एडमिशन कब होता है, जुलाई में होता है, काउंसलिंग कब होती है, जुलाई में होती है। तो जुलाई तक तुम 22 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तुम 23 साल 24 साल के हो, नहीं हो पाएगा तुम्हारा। ठीक, उसको ध्यान रखना सर कि 2022 आप अगर ईयर पास कर चुके हो तो आपका यहाँ पे नहीं होगा। उम्मीद करते बच्चा वीडियो देख रहा होगा, 22 साल से कम का ही होगा, 21 का होगा, 20 का होगा, 18 का होगा, 17 का होगा। ठीक है, इजिली आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली है। साथ ही में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हम आते हैं। ठीक, मैंने ये दिखा दिया आपको। उसके बाद आपको सीट 573, हॉस्टल कितने को मिलेगा वही मैं आगे बात कर ले रहा हूँ। नंबर जो आपका है वो भी देख लीजिए आप। उसके पहले आपको बता दें सिलेबस कैसे डाउनलोड करोगे, जो मैंने बोला आपको सिलेबस, तो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन है। साथ ही में टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको सेव कर लेना है। देखो यहाँ सिलेबस का सेक्शन है, जैसे सिलेबस पे क्लिक करोगे देखो सीयूटी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, सबका सिलेबस जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इजीली आप क्या कर सकते हो, सिलेबस को विजिट कर सकते हो, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, नीचे आपको हेल्प का सेक्शन दिया गया है, जो भी डाउट हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, आराम से हेल्प सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, साथ ही में अगर बात करें आपके यहाँ पे कोर्सेज के बारे में, मतलब अगर चाहते हो कि पूरी प्रिपरेशन हमारी एक बैच से हो जाए, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की टॉप फैकल्टी मिल जाए, ठीक है, तो आपको टॉप फैकल्टी में इंट्रोड्यूस कर दें। जो आपके आर्यन सर है, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे और उनके बैच आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे क्लासेस उनकी। वो ऑलरेडी बीटेक सीएस कर रहे हैं आपके ट्रिपल एमयू से। साथ ही में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे बीएससी एमएससी सीटेट क्वालिफाइड आपको यहाँ पे अंकिता मैम जो आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी। 50% सिलेबस आर्यन सर, 50% सिलेबस अंकित, यहाँ पे अंकिता मैम। ठीक है, साथ ही में केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको एक बेहतर फैकल्टी नेट क्वालिफाइड आपको मैम पढ़ा रहे होंगे, दीपिका मैम, उनसे आप पढ़ोगे। मैथ की बात करें तो मैथ में आपको ऑलरेडी दो टीचर की हम यहाँ पे दे रहे हैं मैथ के लिए, आपको यहाँ पे साहिल सर और ज्योति मैम। ठीक है, ज्योति मैम जो कि बीएड, बीएससी, एमएससी और सीटेट क्वालिफाइड है, और बीएड उनका एक अच्छे यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं,
उनसे आप क्या पढ़ोगे, मैथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। बात करें आपके एप्लीकेशन पे, एक टेस्ट जो है वो हमने फ्री कर दिया है। कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे बताऊंगा, भाई वेट करो। बैच जो होगा सर वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारे जो पीडीएफ होंगे, जो टेस्ट होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। टेस्ट जो भी सीरीज होंगे बाइलिंगुअल होगी, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पूरा आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, यहाँ पे डाउट सेशन, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा आपका बीएससी मैथ जो टारगेट है, जो लक्ष्य है आपका बीएचयू में आना, वो हम आपका साकार करा देंगे, वो हम आपका पूरा करा देंगे। कैसे टेस्ट को देना है, कैसे यहाँ पे कोर्स को इनरोल करना है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखो ये टारगेट बिल्कुल मोबाइल ऐप है, इसको फिर से कैटेगरी एंट्रेंस सेलेक्ट करके सेव कर लेना, हमेशा आपके लिए काम आएगा। बहुत सारे फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट और आपकी सपोर्ट आपको यहाँ से मिलता रहेगा। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे हमारे जो भी बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी सबके जो कोर्सेज है वो खुल के ओपन होंगे। डेमो देखने का भी ऑप्शन है, डेमो भी यहाँ देख सकते हो। ठीक, यहाँ फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, फ्री टेस्ट पे क्लिक करोगे, जो भी आपके जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन जो टेस्ट है वहाँ मिल जाएंगे। बाकी यहाँ हेल्प का सेक्शन है, मैं जैसा बोला आपसे, कोई डाउट हो हेल्प पे क्लिक करिए, सारी समस्या का समाधान जो होगा वो टीम हमारी जो होगी वो आपके लिए करके दे देगी। ठीक, साथ ही बात करें सर अब आपके हॉस्टल के बारे में, तो 573 सीटें मैंने आपको बताई, कितना 573। ठीक, अब ऐसा नहीं कि इन सभी को हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा तो फिर जो बच्चे बाहर रहते हैं, रूम लेके पीजी में रहते हैं, तो वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना है, ये 573 सीटों में से मान के चलो यहाँ पे 200 बहुत जाएगा, 250 बच्चों को यहाँ पे क्या होगा, हॉस्टल अलॉट हो जाता है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ पीजी में रहते हैं या फिर अपना रूम ले लेंगे, आसपास बहुत रूम मिल जाते हैं, और आपको क्या होता है, आपको जो 50% 40% जो बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, हॉस्टल का चार्ज भी नॉमिनल है, 4 से 5 हजार रुपए यहाँ पे हॉस्टल का फीस लगता है, बहुत ज्यादा हॉस्टल फीस नहीं लगता है, तो उसको भी हम बता देंगे अगली वीडियो में कि कैसे हॉस्टल मिलता है, पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे। पहले एडमिशन तो लो, पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, सीयूईटी एग्जाम दो, अच्छा स्कोर लाओ, फिर हम आपके साथ जुड़े हैं ना, हम इंटरव्यू कर लेंगे बच्चों को जो हॉस्टल में रहते हैं, उनसे मिलवा देंगे आपको हॉस्टल कैसे आपको मिल जाएगा, पूरी कोशिश करेंगे जो बच्चा साथ जुड़ा है उसको हॉस्टल मिल जाए, तो हर सुविधा का समाधान आपका किया जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे जो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है उसका 5 नंबर मिलता है सीयूईटी में। ठीक है, 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है, और आपको टोटल बोला गया है सर कि आपको कितना, आपको लगभग 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यहाँ पे 40 या 50 ये कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है आपके सीयूईटी में, आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो अगर 40 क्वेश्चन आपका रहता है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो आपका टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया। ठीक, 200 का फिजिक्स, 200 का केमिस्ट्री, 200 का कितना हो गया मैथ, टोटल हो गया 600 नंबर का आपका मैक्सिमम कट ऑफ बनेगी। 600 में से अगर 550 ला देते हो, 580 570 जितना लाओगे, उस इसके जितना ऊपर जाओगे आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपका जो सीट होगा वो तो सिक्योर होगा ही होगा, आपको हॉस्टल भी आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि हॉस्टल सबको नहीं मिलेगा। अगर किसको मिलेगा, जिसका नंबर अच्छा होगा, जो मेरिट में अच्छा होगा, ठीक है, जिसकी कट ऑफ में वो पहले कट ऑफ में हो जाएगा, उसको हॉस्टल आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो ये पूरा आपका क्या था, पूरा यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम नंबर जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने आपको फीस बता दी, मैंने आपको सीट बता दी, मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस बता दिया। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो और कुछ भी आपको न समझ में आया हो, तो आराम से टारगेट ग्रुप का ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव कर लेना व्हाट्सअप पे, फिर सेव करके वहाँ पे अपने मैसेज को आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, आराम से जो भी डाउट होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। मैंने क्या बोला, बीएचयू में आना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको लेना पड़ेगा। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका एक लैंग्वेज, एक डोमेन, और ये 3 डोमेन आपका हो जाएगा, एक आपका जीएटी। ठीक है, मतलब 5 सब्जेक्ट लोगे तो किसी भी विश्वविद्यालय में जा सकते हो। बाकी बीएचयू में आने के लिए बस 3। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इस वीडियो में। 2 चीज मैं बताई थी, एक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। बाकी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लिए होगे। थैंक यू सो मच।